कौन कहता है कि गार्डनर 80% फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। 100% गारंटी है कि गार्डनिंग अगर आप सीख रहे हैं और हमारे इस वीडियो में दिए गए टिप्स को और एक एक बात को आप अच्छी तरह से देखेंगे और सुनेंगे तो आप 100% सफल होंगे। आज मैंने बरसात के मौसम के सब्जी के पौधों की गुड़ाई के बारे में 11 टिप्स दिए हुए हैं। आप देखें कि मैंने कौन कौन से टिप्स दिए हुए हैं, आप उनको सुने और अच्छे से समझें और उनको फॉलो करें। अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरी तरह जैसे मैं अपने गार्डन में भर भर के हार्वेस्टिंग पाता हूँ, इसी तरह आप अपने भी गार्डन में भर भर के हार्वेस्टिंग पाएंगे और एक आप सफल गार्डनर बन सकते हैं। दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जानिए पूरी जानकारी के बारे में। तो नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र सिंह यादव और आप देख रहे हैं हमारा अटारी ऑर्गेनिक गार्डन। शुरू करते हैं हम अपना वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, बरसात के दिनों में जब लगातार पानी बरसता है तो हमारे पौधों की मिट्टी जो गमलों में है वो मिट्टी टाइट हो जाती है और जिससे कि हमारे पौधों की जड़ें सही से विकसित नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए गुड़ाई बहुत ज़रूरी होती है। आप देख रहे हैं कि मेरे ये 3 टूल्स हैं, जिसमें एक मेरी ये देसी खुरपी है और एक ये हमारा जो दूसरा टूल्स है ये है गार्डनिंग खुरपी। ये चौड़ी होती है, इससे भी मैं गुड़ाई बहुत कम ही करता हूँ। और ये हमारा है एक पेंचकस, जिसको मैं अक्सर यूज करता हूँ, इससे गहरी गुड़ाई भी हो जाती है। ये खुरपी है हमारी, तो ये खुरपी देसी वाली है और ये है तो इससे गुड़ाई सही से होती नहीं है, तो इन दोनों को मैं हटा देता हूँ। देसी खुरपी से ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं हो पाती है, इसलिए आज मैं इसको यूज नहीं करूँगा, दोनों को हटा दूँगा। ये मेरा पेंचकस है, इसी को मैं आज यूज करूँगा और इससे मैं करूँगा गुड़ाई। तो दूसरा जो टिप्स है हमारा यही है कि हम इस टाइट मिट्टी को हमें ढीला करना है। जब ये गुड़ाई से ढीली हो जाएगी तो हमारी पौधों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी में अच्छे से फैलेंगी, विकास करेंगी और जब जड़ों का विकास होगा तो हमारे पौधों में ग्रोथ अच्छी आएगी। और दोस्तों, टिप नंबर 3 ये है कि हम इसकी जो पास की पौधे के पास की जो मिट्टी है उसकी ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर मेन जड़ होती हैं। इससे थोड़ी दूरी पर मैं इसकी गहरी गुड़ाई करता हूँ। गहरी गुड़ाई करने से इसमें जो खाद होती है वो खाद हमारी मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। तो ये तीसरी टिप्स भी बहुत आवश्यक है कि हमें अपनी मिट्टी में जो पहले की हमारी सूखी खाद हमने डाली थी वो भी हमें गुड़ाई के दौरान गहरी गुड़ाई करके उसको अच्छे से मिक्स करना है, और जिससे कि मेरी मिट्टी ऊपर से नीचे तक उपजाऊ हो जाए। ये कुछ भिंडियाँ हैं, मैं हार्वेस्ट कर ले रहा हूँ। एक ये भी लगी है और एक इधर लगी है, ये तो फ्लावर है। ये एक भिंडी ये लगी हुई है, तो मैंने गुड़ाई के साथ साथ भिंडियाँ भी हार्वेस्ट कर ली हैं। दोस्तों, इन पौधों के अलावा मैंने कुछ बीज भिंडी के 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगाए थे। 2 ग्रो बैग हैं। ये देखिए, ये हो गया है भिंडी का पौधा, अभी अभी उगा है, और दूसरे में भी ये उगाया है। ये दोनों में भिंडी के पौधे हो गया। ये सीमेंट की एक और ट्रे है जिसमें ये खरपतवार उगाया है। तो चौथी जो हमारी टिप्स है वो यही है कि गुड़ाई से खरपतवार हमारा अलग हो जाता है, हट जाता है। खरपतवार हमारे पोषक तत्वों को चूस लेता है। जो पोषक तत्व हमारे पौधों को मिलने चाहिए वो पौधों को ना मिल कर के खरपतवार चूस जाते हैं, जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ कम होती है। इसलिए हम खरपतवार को भी गुड़ाई के टाइम पर निकाल देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गुड़ाई में ये जो जड़ें हैं, ये कुछ जड़ें ये कट जाती हैं, तो
मेन जड़ नहीं कटना चाहिए। बाकी ये जो जड़ें हैं आप देखें कितनी हेल्दी जड़ें हैं। तो ये जड़ें कुछ ट्रून हो जाती हैं, तो ट्रून होने के बाद में फिर ये और उसमें ज़्यादा जड़ें निकलती हैं, तो इससे कोई पौधे को नुकसान नहीं है। तो ये थी टिप नंबर 5 कि हमारी गुड़ाई से हमारे पौधों की जो जड़ें होती हैं वो ट्रून हो जाती हैं, और फिर उसमें देखें आप कितनी अच्छी ये जड़ें निकली हैं। तो इनको हम ऐसे मिट्टी में ही दबा देते हैं, कोई जड़ बाहर ना रहे। देख रहे हैं दोस्तों आप, ये मेरा तुरई का पौधा है, कितना हेल्दी है। और इसको भी हम गुड़ाई कर देंगे। तो इसकी जड़ें नीचे होती हैं और ये थोड़ा गीला है, तो इसलिए मैं इसकी गुड़ाई आज नहीं करूँगा। थर्माकोल के कंटेनर में पानी जल्दी से सूखता नहीं है, मिट्टी देर में सूखती है, इसमें पानी की ज़रूरत कम होती है। तो ये भी एक टिप्स नंबर 6 है कि अगर गमले की मिट्टी, क्यारी कंटेनर की मिट्टी अगर आपकी गीली है तो उसकी गुड़ाई ना करें। जब सूख जाए, भुरभुरी हो जाए, तभी उसकी गुड़ाई करें। और एक ये हमारा कंटेनर है, तो इसको आप देखें कि इसकी मिट्टी ठीक है, भुरभुरी है, तो इसकी गुड़ाई करें। गुड़ाई एक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमारे यहाँ गुड़ाई को निराई भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं जब मैं इसमें गुड़ाई कर रहा हूँ तो इसमें कुछ भुनगे से उड़ रहे हैं। तो भुनगे इसलिए भी गुड़ाई का एक फ़ायदा है कि ये कीड़े मकोड़े उससे भाग जाएंगे, गुड़ाई हो जाएगी। तो गुड़ाई का ये भी है टिप्स नंबर 7 कि गुड़ाई से हमारे जो शत्रु कीट होते हैं, पतंगे होते हैं, या बैक्टीरिया वायरस जो भी है, उससे हमारे पौधों को सुरक्षा मिलती है और पौधे अच्छे से सरवाइव करते हैं, अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो ये मैंने 3 गमले लगाए थे बैगन के, उसमें 2-2 पौधे लगाए हैं। इसकी मैं वैरायटी बता दूं, ये जो हमारा बैगन है ये है बैगन भरथा। गुड़ाई करने का जो टिप्स नंबर 8 है वो ये है कि जब हम इसकी गुड़ाई कर देते हैं तो इस मिट्टी में सूरज की जब किरणें पड़ती हैं तो पौधे की जड़ें सूरज की किरणों से ऊर्जा लेते हैं और उनको ताकत मिलती है, और हमारा पौधा अच्छे से सरवाइव करता है, ग्रो करता है, और अच्छी हमको फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और हार्वेस्टिंग मिलती है। ये हमारे बैगन के पौधे हैं, ये 15 इंची के ग्रो बैग में लगे हुए हैं, और ये ग्रीन ब्रिंजाल है, ये हरा बैगन है। इसकी मैं गुड़ाई कर रहा हूँ क्योंकि इसकी गुड़ाई करने से जब इसकी मिट्टी ढीली हो जाएगी तो इसकी जड़ों में हवा पहुँचेगी और एयरेशन से पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है और पौधे को पोषक तत्व पहुँचाती हैं ये जड़ें, जिससे पौधा हमारा विकास करता है। ये भी हमारी हो गई टिप्स नंबर 9। टिप्स नंबर 9 में हवा और ऑक्सीजन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये ऑक्सीजन और हवा उसकी जड़ों के लिए बहुत आवश्यक है, और जड़ें जब हमारी डेवलप होंगी तो हमारा पौधा भी अच्छे से ग्रोथ करेगा, अच्छी फ्लावरिंग करेगा, अच्छी फ्रूटिंग करेगा, और हमें हार्वेस्टिंग भी अच्छी मिलेगी। ये पौधे हमने अभी हाल ही में ट्रांसफ़र किए हैं। इसके बाद मैं इसमें सूखी फर्टिलाइज़र दूंगा और कुछ दिन मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। कुछ लोग गुड़ाई के तुरंत बाद पानी देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं इसको छोड़ दूंगा जिससे कि अच्छी तरह से हमारे इन पौधों की जड़ों को हवा के द्वारा ऑक्सीजन मिले और मेरे पौधे सही से ग्रोथ करें
और अच्छी ग्रोथ के बाद अच्छी सी फ्लावरिंग करें, इनके तने मजबूत हों और इनके पत्तियां भी बढ़िया हो जाएं और बढ़िया इसमें फ्रूटिंग हो और फ्लावरिंग भी अच्छी हमको मिले। ये 2 गमले थे हमारे ग्रीन ब्रिंजाल के, दोनों को मैंने अच्छे से गुड़ाई कर दी है। ये जो इसमें मिट्टी के ढेले रहते हैं, इनको अगर टूल से ना फूटे तो हाथ से फोड़ देना चाहिए। दोस्तों ये मेरी क्रिस्टल बीन है। क्रिस्टल बीन्स थोड़ी घनी हो गई है, लेकिन हम इस लंबे टूल का फ़ायदा उठाएंगे और इससे मैं हल्का हल्का सा गोड़ दूंगा, जिससे इसके पौधों की जड़ों को भी हवा के द्वारा ऑक्सीजन मिले और हमारे पौधे अच्छे से ग्रो करें। दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि गुड़ाई से हमारा पौधे का पीएच अच्छा रहता है। ये टिप्स नंबर 10 है। अगर आपके पौधे की मिट्टी का पीएच चेंज हो गया, आपकी अम्लीय हो गई या क्षारीय हो गई, तो फिर उस मिट्टी में कोई भी पौधा नहीं उगता है। आपके गार्डन की पूरी मिट्टी बेकार हो जाएगी। इसलिए समय समय पर हमें गुड़ाई करते रहना जरूरी है। हमारे पुराने बैगन के पौधे हैं जो 1.5-2 साल पुराने हो गए हैं। इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग आ रही है और कितनी अच्छी ग्रोथ आ गई है। आप देखें इसमें बढ़िया फ्लावरिंग आ रही है और ये अच्छे से अभी चल रहे हैं। मैंने नए पौधे तैयार कर रहा हूँ, जो मेरे तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं इन पौधों को हटा दूंगा, क्योंकि पुराने पौधे में फ्लावरिंग फ्रूटिंग तो आती है लेकिन फल उसमें छोटे आने लगते हैं। इसलिए उम्र जब उनकी हो जाती है तो हटा देना चाहिए। देखें आप बहुत स्वस्थ पौधे हैं। और जो 11 नंबर टिप्स है वो ये है दोस्तों कि आप देख रहे हैं कि इसमें ये नीला नीला मिट्टी के ऊपर ये आने लगता है कलर। तो ये कलर इसलिए आता है कि इसमें ये फंगस लगने लगता है। हम ज़्यादातर मस्टर्ड केक की लिक्विड खाद का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें फंगस आता है। और भी है, जैसे कोकोपीट का हम यूज करते हैं तो उसमें भी जब वाटर स्टे करता, पानी रुकता है, तो फिर उसमें भी फंगस आता है। इसलिए गुड़ाई का बहुत महत्वपूर्ण ये है। और बरसात में तो लगातार बारिश होती है तो पानी की वजह से फंगस आना स्वाभाविक है। इसलिए बरसात के दिनों में हम गुड़ाई का विशेष ध्यान रखते हैं। पौधों को फंगस से बचाने के लिए गुड़ाई बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसलिए आप भी अगर गार्डन में सब्जियों के या और पौधे लगाए हुए हैं तो उसकी समय समय पर गुड़ाई ज़रूर करते रहें। तो मैंने आज वर्षा के मौसम में पौधों की क्या केयर करते हैं, कैसे देखभाल करते, गुड़ाई निराई के बारे में, खरपतवार निकालने के बारे में पूरी जानकारी आपको दी, टिप्स दिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको कोई सवाल हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब बिल्कुल निःशुल्क है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।